तो दोस्तों माना कि हम यार नहीं कि आज के एपिसोड की शुरुआत मंदिर के एक तनावपूर्ण दृश्य से होती है, जहां खुशी से अनजाने में ममता पर हाथ उठ जाता है। इस घटना से ममता खुशी को गलत समझ लेती है और नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सुनीला खुशी को धमकाते हुए कहती है कि अब उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो डरी हुई खुशी सुनीला के सामने घुटने पर बैठकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है और 1 लाख लौटाने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगती है। लेकिन सुनीला बेरहमी से कहती है कि उसके पास सिर्फ कल सुबह तक का वक्त है, वरना वो खुशी और उसके परिवार को जेल भिजवा देगी। इतना कहकर सुनीला चली जाती है। इधर सुनीला के जाने के बाद वहां खड़ा कृष्णा अपराध बोध से भर जाता है। वो खुशी के पास जाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन टूटी हुई खुशी उसकी माफी ठुकरा देती है। वो दर्द भरे शब्दों में कहती है कि पैसे से ज्यादा कीमती उसकी ईमानदारी और सच्चाई थी, जिस पर आज कृष्णा की वजह से दाग लग गया है। वो कृष्णा को वहां से चले जाने को कहकर खुद भी चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नंदिता की बहू उसे दवा और दूध देती है, और हैरानी की बात यह होती है कि नंदिता बिना किसी नाटक या बहस के चुपचाप दूध पी लेती है। ये देखकर उसके पति बलदेव मजाक में कहते हैं कि आज जरूर कोई चमत्कार हुआ है। इस पर उसकी बहू मुस्कुराकर बताती है कि ये सब दलजीत के लाए शुगर फ्री प्रोडक्ट का कमाल है, जिसकी वजह से नंदिता की सेहत और मिजाज दोनों बेहतर हो रहे हैं। तभी घर में दलजीत की एंट्री होती है, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और हाथ में एक भारी बैग होती है। तभी नंदिता उसकी परेशानी भांप लेती है और पूछती है कि वो इतना बेचैन क्यों है। तो दलजीत ऑफिस के काम का बहाना बनाकर बात टालने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, बलदेव उसे आवाज देकर रोक लेते हैं। तो दलजीत के मन में डर दौड़ जाता है कि कहीं उसका कोई राज खुल तो नहीं गया। फिर बलदेव दलजीत का सामना करने के बजाय उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वो आभार जताने लगते हैं कि कैसे दलजीत और आराधना नंदिता और इस घर का ख्याल रख रहे हैं। तो दलजीत विनम्रता से इसे अपना फर्ज बताने लगता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बलदेव की नज़र दलजीत के भारी बैग पर पड़ती है, तो वो पूछ बैठते हैं कि इसमें क्या है। तो दलजीत हड़बड़ाकर जवाब देता है कि ये ऑफिस की अकाउंट्स फाइलें हैं, जिन्हें वो घर पर स्टडी करने लेकर आया है। ये कहकर वो तेजी से अपने कमरे में चला जाता है। और इधर कमरे में आने के बाद वो उस बैग को खोलता है। बैग के अंदर बहुमूल्य गहने भरे होते हैं। दलजीत राहत महसूस करता है कि बुढ़े ने बैग खोलने के लिए नहीं कहा, वरना उसका प्लान शुरू होने से पहले ही फेल हो जाता। फिर दलजीत वो बैग अलमारी में छिपा लेता है और वहां से चला जाता है। अगले ही पल दलजीत का बेटा कमरे में आता है और अलमारी की छानबीन करता है। वो निराशा व्यक्त करता है कि उसके पिता उससे भी ज़्यादा कंगाल होते जा रहे हैं, क्योंकि उसे कोई पैसा ही नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र उसी छिपी हुए बैग पे पड़ती है। वो बैग खोलकर गहने देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, नॉट बैड, आई एम ग्लैड। वो उन गहनों में से कुछ चुरा लेता है और अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ खुशी जब घर लौट रही होती है, तो ममता घर के बाहर ही उसका रास्ता रोक लेती है और उसे बाहर धक्का दे देती है। ममता गुस्से में कहती है कि उस पर हाथ उठाने के बाद भी खुशी की हिम्मत कैसे भी घर आने की, और घोषणा करती है कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। फिर ममता खुशी का सारा सामान बाहर फेंक देती है और उसे अपनी मनहूस शकल दोबारा ना दिखाने को कहती है। तभी खुशी इधर गिड़गिड़ाती है और माफी मांगती है। वो समझाती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया और वो इतनी बदतमीजी करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। इधर खुशी बाबा की कसम खाकर कहती है कि उसने ममता पर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि उन्हें बचाने के लिए किसी और पर हाथ चलाया था, लेकिन गलती से ममता को लग गया। वो बार बार इतना कहकर माफी मांगती है, लेकिन ममता उसकी एक नहीं सुनती और दोबारा धक्का देती हुई नजर आती है, जिससे खुशी नीचे गिर जाती है। तभी खुशी के पिता राजकुमार बाहर आते हैं और ममता को एक जबान लड़की को पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत ना करने को कहते हैं। तो ममता राजकुमार को बीच में ना बोलने को कहती है। राजकुमार गुस्से में कहता है कि जब खुशी कह रही है कि गलती हो गई और वो माफी भी मांग रही है, तो वो क्यों नहीं मान रही। वो कहता है कि खुशी कहीं नहीं जाने वाली। तो ममता पलटवार करती है कि ठीक है, तो राजकुमार और खुशी घर में रहे और वो अपनी बेटी स्वीटी को लेकर घर से चली जाएगी। तभी खुशी ममता को कहती है कि वो जानती है कि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तो ममता कहती है कि सबके सामने उस पर हाथ उठाकर अब माफी मांग रही है। ऐसी गलतियों की माफी नहीं, बल्कि सजा दी जाती है। तभी खुशी कहती है कि ठीक है, उन्हें जो सज़ा देनी है वो दे दे, लेकिन उसे घर से बाहर न निकाले। तो ममता सज़ा की शर्त रखती है और कहती है, तूने जाने अनजाने में बड़े पर हाथ उठाया है, इसलिए तेरी सज़ा ये है कि तुझे अपने से छोटे से थप्पड़ खाना होगा। बोल मंजूर है? तो खुशी ये शर्त मंजूर कर लेती है। तभी ममता स्वीटी को आगे करती है और कहती है कि वो खुशी को थप्पड़ मारे और तब तक मारती रहे जब तक उसकी अकल ठिकाने ना आ जाए। स्वीटी मना करती है, लेकिन ममता उस पर भी चिल्लाती है और पूछती है कि वो थप्पड़ मारती है या उसे भी वो घर से बाहर निकाल दे। तो स्वीटी खुशी को कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, पर इतनी नफरत भी नहीं करती कि उस पर हाथ उठाए। हालांकि वो कहती है कि खुशी ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। स्वीटी जैसे ही खुशी पर हाथ उठाने वाली होती है, राजकुमार उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वो पागल हो गई है।
फिर राजकुमार ममता पर भड़क जाते हैं कि वो दोनों बहनों के बीच कलेश करवा रही है। तो स्वीटी तुरंत कहती है कि खुशी उसकी कोई बहन नहीं है। फिर ममता दोबारा स्वीटी को थप्पड़ मारने के लिए कहती है। इधर राजकुमार दोबारा ममता को रोकता है और कहता है कि वो बहुत गलत कर रही है, क्योंकि खुशी ने गलती से हाथ लगाया था और वो जानबूझकर स्वीटी से थप्पड़ मरवा रही है। तो ममता कहती है कि ठीक है, मैं थप्पड़ नहीं मरवाऊंगी, लेकिन तुम अपनी बेटी को कहो कि वो अभी के अभी इस घर से दफा हो जाए। इस पर खुशी अपने पिता से कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है और उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। उसके बाद खुशी ममता के दबाव में आकर स्वीटी से कहती है कि वो उसे थप्पड़ मारे। तो ममता के लगातार जोर देने और खुशी के कहने पर स्वीटी खुशी को एक नहीं बल्कि कई थप्पड़े मारती है। तो राजकुमार तुरंत खुशी को संभालता है और गुस्से में स्वीटी से कहता है कि अब तो उसकी माँ के कलेजे को ठंडक मिल गई होगी ना। फिर राजकुमार खुशी को घर के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ममता दोबारा रास्ता रोक लेती है और घोषणा करती है कि सजा अभी खत्म नहीं हुई है। वो बोलती है कि खुशी को पूरी रात घर के बाहर रहना होगा, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। तो राजकुमार विरोध करता है और कहता है कि अगर खुशी रात भर बाहर रहेगी तो वो भी उसके साथ बाहर रहेगा। लेकिन खुशी राजकुमार को मना करती है और कहती है कि गलती उसी की है, इसलिए सजा भी वही भुगतेगी। वो राजकुमार को अंदर जाने को कहती है, लेकिन राजकुमार अंदर जाने से मना कर देता है कि जब उसकी बेटी बाहर रहेगी तो वो चैन से कैसे सो सकता है। तभी इधर ममता राजकुमार पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो खुशी का साथ देकर उसके गलत काम पर गर्व महसूस कर रहा है। तो राजकुमार इस बात से इनकार करता है। ममता धमकी देती है कि अगर वो चुपचाप उसके साथ अंदर नहीं चला तो वो और स्वीटी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। इधर स्वीटी भी राजकुमार से अनुरोध करती है कि वो अंदर चला जाए और बात सिर्फ एक रात की तो है। तो राजकुमार फिर खुशी से कहता है कि ममता हमेशा उसे घर छोड़कर जाने की धमकी देकर मजबूर करती है। वो ममता को भी चेतावनी देता है कि एक दिन वो बहुत पछताएगी। फिर अनहिछा से राजकुमार अंदर चला जाता है और ममता भी दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है और खुशी घर के बाहर अकेली खड़ी होकर बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ कृष्णा पैसों के इंतजाम के लिए सीधे एक वकील के पास पहुंचता है और उससे 1 लाख की मांग करता है। वकील पहले तो मजाक में टाल देता है, लेकिन फिर गंभीरता से पूछता है कि कृष्णा इतनी बड़ी रकम कैसे लौटाएगा। तो इस पर कृष्णा एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखता है। वो वकील को याद दिलाता है कि उसने एक यूनियन लीडर के खिलाफ गवाही देने के लिए 2 लाख की पेशकश की थी। तो कृष्णा कहता है कि वकील उसे 1 लाख अभी एडवांस में दे दे और बाकी की रकम गवाही के बाद। वो वादा करता है कि कोर्ट में वही करेगा वो जो वकील उसे कहने को कहेगा। तो वकील को शक होता है कि कहीं कृष्णा बाद में मुकर न जाए, लेकिन कृष्णा अपनी जुबान का पक्का होने की कसम खाता है। इस भरोसे पर वकील उसे 1 लाख रुपए देता हुआ नजर आता है। तो कृष्णा पैसे लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। इधर कृष्णा के जाने के बाद वकील तुरंत किसी मालिक साहब को फोन करता है और खुशखबरी देता है कि लड़का गवाही देने के लिए तैयार हो गया है। वो विश्वास के साथ कहता है कि अब उसके दुश्मन राजकुमार का खेल खत्म हो गया और उसकी जीत का जश्न शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुशी अपने घर के बाहर अकेली और परेशान बैठी हुई होती है। तभी वहां कृष्णा आता है। वो उससे उदासी का कारण पूछता है, जिस पर खुशी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कृष्णा पर इल्जाम लगाती है कि उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां, दर्द और बेइज्जती की जड़ सिर्फ वही है। वो कहती है कि कृष्णा हमेशा अनजान बनने का नाटक करता है, लेकिन सच्चाई से भाग नहीं सकता वो। उसके बाद कृष्णा अपनी गलती स्वीकार करता है और कहता है कि वो यहाँ सिर्फ माफी मांगने नहीं बल्कि अपनी गलती सुधारने आया है। ये कहकर वो खुशी को 1 लाख रुपए देता है। खुशी पैसे लेने से हिचकिचाती है और तंज कसती है कि इस बार उसने किसे बेवकूफ़ बनाकर इतने सारे पैसे कमाए हैं। तो कृष्णा उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहता है कि उसे जो सोचना है वो सोचे, बस उसे सिर्फ अपनी आरसी वापस चाहिए। तो आखिरकार सौदा होता है और खुशी पैसे ले लेती है और कृष्णा को उसकी आरसी लौटा देती है। इधर मामला सुलझने के बाद कृष्णा लड़ाई खत्म करके दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन खुशी उसे साफ मना करती हुई नजर आती है। वो कहती है कि कृष्णा के साथ दोस्ती का तो सवाल ही नहीं उठता और अब जब उसे उसकी चीज मिल गई है तो वो वहां से चला जाए। लेकिन कृष्णा नहीं चाहता। वो कहता है कि वो उसे इस तरह ठंड में अकेले बैठा हुआ नहीं देख सकता, खासकर जब इसकी वजह वो खुद है। फिर कृष्णा अपनी जैकेट उतारकर खुशी को देने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसे कृष्णा की दया की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कृष्णा जबरदस्ती उसे जैकेट पहना देता है और कहता है कि हर चीज जरूरत के लिए नहीं होती और ऐसी जिद का कोई फायदा नहीं जिससे खुद को ही तकलीफ हो। ये कहकर कृष्णा अपनी बाइक पर बैठता है और मजाक में कहता है कि अगली बार जैकेट ड्राई क्लीन करवाकर लौटा देना। फिर कृष्णा खुशी को अपना ख्याल रखना कहकर वहां से चला जाता है। और इधर कृष्णा के जाने के बाद अकेली बैठी खुशी उसे जाते हुए देखती है और फिर अनजाने में उस जैकेट को छूकर एक गहरे सोच में डूब जाती है। और इसी खामोश अनकहे एहसास वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।